प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा अपने इस YouTube चैनल ओपी शर्मा मैथ्स अकेडमी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीपीसी रेलवे। तो ध्यान से देखिएगा, टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है, उनका मल्टीपल इतना है 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बेटा ध्यान से देखो, योग जो है ना वो 8 है, जबकि इसका गुणनफल जो है ना ये आपका 15 है। तो पहले तो ये समझो बच्चे मल्टीपल 15 है, तो इसका मतलब क्वेश्चन यहीं से चला है, क्वेश्चन यहीं से उठा है। तो ये बताओ कोई दो संख्या, इसके दो फैक्टर ऐसे करो कि गुणा करने पर 15 आए, या तो 5 या 15 हो सकता है, या 15 गुणा 1 हो सकता है। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल सही है सर, इसके फैक्टर 15 गुणा 1 है, लेकिन इसका वास्तविक फैक्टर इसका 5 × 3 है। तो आप इसको समझेंगे, और इन दोनों का योग किसके बराबर है सर? 8 के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा रास्ता तय हो चुका है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो दो संख्याओं का योगफल इतना, गुणनफल इतना, तो व्युत्क्रमों का योग कितना। तो कहने का मतलब 5 का अपोजिट और 3 का अपोजिट क्या होगा? तो बेटा 5 का अपोजिट 1/5, 3 का अपोजिट 1/3, इनका योग करिएगा। तो बोलो बेटा 5 और 3 का जब हम योग करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 5 और 3 8 और 5 तिया 15। तो क्वेश्चन का आंसर 8/15 इस प्रकार आ रहा है। बच्चे इस प्रकार से मैजिक मैथ जो है वो आपका हो रहा है और आप आसानी से समझ पा रहे हो। और इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन की दूसरे तरीके से बात करूं तो दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा कि जो योगफल है और जो मल्टीपल है ये दोनों दिए होंगे और व्युत्क्रमों का योग पूछे तो याद रहे इसको इसके बटे में कर देना, वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 8/15 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। प्यारे दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन अगला आपके स्क्रीन पर ये रहा। इस टेस्ट सीरीज का पूरा भरपूर मजा लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और अब देखिए होता है क्या। बच्चे क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 3.718 इक्वल टू 1/a, तो 1/a इक्वल टू क्या होगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 3.718 इक्वल टू 1/0.2689। बच्चे दशमलव हटेगा तो नीचे कितना शून्य आएगा सर? 3 आएगा, और ये दशमलव हटेगा तो ऊपर सर 4 जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा जब आपने ये दशमलव हटा दिया तो ये यहां लगा दिया, और ये हटा दिया तो आपने यहां लगा दिया, तो बच्चे यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो तुम्हें समझाने के लिए तो 3718 इंटू यहां 26 और 89 इक्वल टू ये 4 और ये 3, तो 70 हो गई। तो इसे 10 की पावर 7 बोल सकता हूं। बोलिए हाँ या ना। अगर बच्चे मैं इसको ये बोल सकता हूं तो आपको ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो बात करना चाह रहा है उस क्वेश्चन की बात को समझिए कि 1/ में ये आना चाहिए। तो बच्चे मुझे ये समझाइए कि ये 3718 कहां जाएगा। अगर नीचे मैं 2689 अगर लिखूं तो इक्वल टू में 10 की पावर 7 अपॉन में 3718 इस प्रकार आ सकता है। अब ये 10 की पावर 7 है। अब बच्चे मुझे ये बताओ कि 10 की पावर 7 अपॉन में इतना है, तो ये बताओ यहां से क्या ये 7 बार है। तो आप इसका दशमलव बनाओगे तो ये बताओ कि 2689 इक्वल टू यहां पर इसको मैं नीचे 1 करके लिखना चाहता हूं तो 3718। तो बताइए बच्चे क्या आप ये देख पा रहे हैं? क्या आप, चलो यहां से मैं हटा के ऊपर ले आता हूं, इसे ऊपर ले आता हूं। ठीक है बच्चे, यहां ले आता हूं कि 2689 इक्वल टू 1/3718। बेटा 10 की पावर 7 है तो मैं इसे 7 बार दशमलव लगाऊंगा तो देखो 4 और 3 7 यहां हो सकता है। इसको मैं सही साफ तरीके से लिख देता हूं कि 1/3718
और ये 3 बार शून्य और आ गया दशमलव। ये दशमलव हट जाएगा तो वापस से वही 10 की पावर 7 हो जाएगा। मैंने इसकी पावर को हटा के दशमलव में से चेंज कर दिया और ये इक्वेशन ये बन गई कि 1/.303718 बन चुका है, और जो किसके बराबर है सर 2689 के बराबर है। तो कहना यही चाह रहा है कि ये किसके बराबर है, तो बच्चे आपका आंसर क्या होगा सर 2689 होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन बार बार पिछली बार ग्रुप डी के अंदर कई टेस्ट पेपरों में आया अलग अलग पारियों में, तो इसे ध्यान से समझना। तो इसके बाद अगर ये आपको समझ में आया होगा तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चे, इस टेस्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, हर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करेंगे हम आपके सामने और उस क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से है, कि 0.393939, बेटा इसका मतलब 0.39 फिर 39 फिर 39 ऐसे है, और इसमें भी क्या दे रखा है, डॉट 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 दे रखा है। तो ये बताओ दोबारा कौन आ रहा है सर, ये 393939 दोबारा आ रहा है। तो जो अंक या संख्या दोबारा आता है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं और बाकी से हटा के इस प्रकार से रख देते हैं। बोले हाँ या ना? बेटा ध्यान से समझना, जो अंक या संख्या दोबारा आता है उसी के ऊपर बार लगा देते हैं, और ये बार लगा दिया तो बच्चे अब इसका वैल्यू पूछा है, तो मुझे ये बताओ किसकी वैल्यू 39 के ऊपर बार है। अब 39 के ऊपर बार है, तो ये बताओ बार कितने अंकों के ऊपर है सर, 2 अंकों के ऊपर। जितने अंकों के ऊपर बार होगा उतने ही 9 उतनी ही बार होगा। मैंने क्या बोला, बार जितने अंकों के ऊपर होगा 9 उतनी ही बार नीचे होगा। ये ध्यान रखना बच्चे, ये प्रश्न का आंसर होने जा रहा है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। या तो आंसर ऐसे देगा कि सर इस प्रकार से ये है, और अगर ये नहीं है तो सिंप्लीफाई करो। 3 एकम 3 तिनाम 3 9 और 3 से 33 बार। आंसर फाइनल आपका क्या होगा सर, सेकंड होगा 13/33। बच्चे इस क्वेश्चन को इतना कंसंट्रेशन से, इतना बच्चे क्या करते हैं, भारी भरकम चीजों को पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से होता है, और क्वेश्चन यह है बच्चे कि x संख्याओं का एवरेज जो है वो y है। कितना है बेटा, y है, और y संख्याओं का एवरेज x है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल एवरेज कितना होगा। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो कि जब x का एवरेज, इसका एवरेज y है, एक बात तो ये है, जब एवरेज इतना है तो बताओ योग कितना होगा इन संख्याओं का। तो योग के लिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो x इंटू वाई क्या होगा सर, एक्स वाई होगा। x संख्याओं का जो योग होगा वो एक्स वाई होगा, क्योंकि योग निकालने के लिए इन संख्याओं का एवरेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी बात उसने बोली है कि y संख्याओं का एवरेज, तो y का एवरेज बोला बेटा x बोला। तो अब यहां से y संख्याओं का योग निकालना है, और योग निकालना है तो y गुणा x करोगे तो बच्चे ये भी क्या आएगा, xy आएगा। ये बात भी आप समझ पा रहे हो बच्चे। यहां x संख्या थी जबकि यहां संख्या y है, या x संख्या थी यहां y संख्या है, इनका योग xy है, इनका योग भी xy है। अब वो कह रहा है तदनुसार सभी संख्याओं का कुल एवरेज क्या होगा। तो इधर से x तथा y संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बराबर होता है इनका टोटल योग। तो xy प्लस xy, xy प्लस xy, ये xy प्लस xy, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एवरेज बराबर फॉर्मेट होता है कि नहीं। तो राशियों का टोटल योग, एक योग और एक योग दोनों योग जोड़ दिए, और राशियों की टोटल संख्या, इधर संख्या x थी तो इधर क्या है y, तो यहां होगा x प्लस y। बच्चे कॉमन देखो, यहां से क्या हो रहा है, xy कितना xy सर 2xy, इसमें x प्लस y का भाग लगेगा,
प्यारे दोस्तों ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बच्चे देखते रहिए, मैं आपके सामने जिस प्रकार की टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं, बस देखते रहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि ये आपको दिया गया है प्यारे दोस्तों, ये इस प्रकार दिया गया है और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है देखो, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का एवरेज, देखो भैया सुनो, सभी श्रमिकों का एवरेज इतना है। तकनीशियन और अन्य श्रमिक दो प्रकार के होते हैं, यहां तकनीशियन और ये अन्य श्रमिक, दो प्रकार के श्रमिक हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, तकनीशियनों का एवरेज 12,000 है बच्चे, तकनीशियनों का एवरेज 12,000 है, जबकि शेष का एवरेज कितना है सर 6,000 है। एक गोला दूसरा गोला, देखो ध्यान से देखिए, इन आत्माओं का मिलन होगा और ये मिलन सिर्फ यही होगा बच्चे। ये एवरेज तकनीशियनों का है और ये अन्य का एवरेज है, और इनका जो कंप्लीट एवरेज है वो सभी का एवरेज कितना है सर 8,000। क्लियर? ये दो आत्माएं मिलके कितना होगा सर 2000 होगा, और इनका अंतर कितना होगा सर 4000 होगा। तो बच्चे इसे सिंप्लीफाई करो, इनका जो रेशो आएगा वो 1:2 होगा। बोलिए हाँ या ना। इसका रेशो 1:2 आया तो मुझे ये बताइए कि जो आपके पास तकनीशियन श्रमिक थे वो कितने थे सर 7 थे। तकनीशियन को यहां से रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और अन्य श्रमिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है सर 2। तो ये बताइए, जब 1 का मतलब 7 है, 1 का मतलब 7 है, तो 2 का मतलब कितना सर 14 होगा। सर 14 होगा तो मुझे ये समझाइए कुल कितने श्रमिक थे। तो बच्चे 14 अन्य थे, 7 तकनीशियन थे, तो कुल मिलाकर के 14 और 7 कितने थे सर 21 थे। बोल क्या होगा, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? आगे चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का आपके सामने ये रहा। ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर पूरा मजा लीजिए दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट हो सकता है। बस आपकी पहुंच उस क्वेश्चन तक किस प्रकार बनती है उसे हम समझते हैं। अब बच्चे यहां देखिए, क्वेश्चन बहुत ही जानदार और शानदार है। यह कह रहा है a + b + c = 1, फिर बोला ab + bc + c = 1/3। अब बोल रहा है तो बताइए abc क्या होगा, यह पूछ रहा है। बेटा एक बात बताओ कि abc यहां पर इनका एडिशन 1 के बराबर है, मल्टीप्लाइयों का एडिशन 1/3 के बराबर है। कहीं ना कहीं यदि जब इस प्रकार का एल्जेब्रिक क्वेश्चन आता है तो यहां पर एक काम करना, सबको समझ में आने लगेगा। तो ये बताओ, जब ये तीनों बराबर हो गए, तो ए को मैं बी मान सकता हूं, ए को मैं सी मान सकता हूं, या फिर इस बी को मैं ए मानूं, इस सी को भी मैं ए मानूं तो भी काम चलेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां से इस बी को भी मैं ए मान सकता हूं, इसे भी मैं ए मान सकता हूं, और ये बेटा a + a कितना है 3a बराबर कितना 1। तो a बराबर 1/3 हुआ कि नहीं हुआ सर? हुआ। जब अगर हुआ तो बच्चे 1/3 जब तीनों को जोड़ेगा तो 3/3। तो बोल बेटा आंसर क्या होगा सर? 1 होगा। बिल्कुल सही है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि जब a का वैल्यू आपके पास आ गया सर 1/3 है, तो 1/3 प्लस 1/3 इसी प्रकार प्लस 1/3 करोगे तो आपस में करने पर 1/3 ही रिसीव होगा। तो हमारा यहां से जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये बताइए, जब तीनों को मैंने बराबर माना तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो बेटा कहने का मतलब तीनों का रेशो 1:1 में आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए हाँ या ना। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो तीनों = में होंगे।
क्लियर बच्चे? आइए, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, परसेंट से है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है बच्चे। इसे मुझे जब सॉल्व करना होगा तो आपको बस विद इन 10 सेकंड के अंदर सॉर्ट आउट करना होगा, बस समझना होगा। एक बात बताइए, a प्लस बी का 15%, बेटा a प्लस बी का 15%, तो 15/100 लिख सकता हूं। a माइनस बी का को गुणा में चेंज करते हैं बेटा, 25%, तो है। 15% को डायरेक्ट 3/20 बोल सकते हैं। इसे मैं 1/4 बोल सकता हूं, बोलो है या ना? अगर मैं इसे 1/4 बोल सकता हूं तो यहां 1/4। इसे मैं अगर 3/20 बोल सकता हूं तो यहां 3/20। बोलिए क्लियर बच्चे? अब ध्यान से देखिए, इसे मैं 4 से 5 बार सिंप्लीफाई कर सकता हूं। इस 5 को मल्टीप्लाई इन दोनों से करूंगा तो ध्यान से देखो, ये 3a तो ये 5a में से 3a गया तो इधर 2a आया। इस 3 को b से गुणा करो तो 3b और ये 5 और 3b कितना हुआ सर? 8b हुआ, और ये 2 से 4 बार कट गया तो 4b। अब आपको रेशियो देखना है, क्योंकि इनकी वैल्यू एक दूसरे के रिवर्स वैल्यू होती है। तो a का वैल्यू कितना है सर? 4 है, तो b का वैल्यू कितना है सर? 1 है। यहां तक का मामला क्लियर है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो काया से किसके साथ जुड़ रहा है सर? b के साथ। जिसके साथ काया से होता है वो नीचे होता है। तो बताओ b का वैल्यू कितना होगा सर? 1 होगा। तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो a कहां होगा सर? ऊपर होगा, और परसेंट के लिए 100 होगा। तो आपका फाइनल आंसर बंधुओं क्या होगा सर? 400% होगा। अरे कहता हूं और समझता हूं और समझाता हूं कि इसी प्रकार से पढ़ते रहिए और इसी प्रकार से मैजिक के साथ मैथ पढ़िए, तो बच्चे मजा आएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसे रीड करें और समझें। क्वेश्चन इस प्रकार है, इसे रीड करें और समझें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों का रेशियो। देखो, कोई महाविद्यालय है जिसमें लड़के और लड़कियों का रेशियो दिया है, ये बी और ये जी, बॉयज और गर्ल्स, 5:3। ठीक है, 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, लड़के गए छोड़ और लड़कियां आ गई, तो लड़कियां इंक्लूड हो गई। अब जाए तो उनका रेशियो, अब कह रहा है जब ऐसा काम हो जाए तो उनका रेशियो 9:7 हो जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, जब ऐसा काम हो जाए तो इसे आप x से कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 5x/3x। जब कोई छोड़ के जाता है तो माइनस होता है, तो 7 होगा। कौन सा गुणा बेटा? वज्र गुणा। अगर ये वज्र गुणा होगा, 7 पंजे 35, 9 तिये 27, 27 और 35 का जो अंतर रहा वो 8x रहा। सर 7 पंजे 35, 350, और ये कितना 450। बच्चे यहां से बात समझ में आ रही है। अगर यहां ये 450 और ये 350 तो एडिशन करोगे सर 800 हो जाएगा। सर 800 होगा तो 8 से ये 100 बार कट जाएगा, तो x का वैल्यू 100 आ जाएगा। लेकिन बच्चे इसमें पूछ क्या रहा है कि विद्यालय में लड़कों की संख्या, तो इस 100 को बॉयज में इनपुट कर दो, 100 गुणा 5, तो लड़के कितने होंगे सर? 500। तो आपका फाइनल आंसर कौन सा होगा सर? 3 होगा। बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों को इसी प्रकार सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है ये। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है ये। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। बच्चे घड़ी 144 रुपए में बेची गई, तो 144 रुपए में तो क्या किया
सेल आउट किया गया, 144 रुपए में सेल आउट किया गया। लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप में उसके क्रय मूल्य के बराबर है। जब इस प्रकार का प्रश्न जब कहीं दिखाई दे तो प्यारे दोस्तों ये ध्यान से समझ लेना, इसके दो फैक्टर ऐसे करना, इसके दो फैक्टर ऐसे करना, क्योंकि जब क्या हो, लाभ हो, हानि के लिए दूसरा तरीका है। जब यहां लाभ हो तो इसके दो फैक्टर ऐसे करना कि उनका अंतर 10 के बराबर आए। तो 18 गुणा 8, 18 गुणा 8 144 होता है। इसके दो फैक्टर ऐसे हो गए कि इनका मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए। तो बताओ छोटा कौन सा है? सर 8 है। छोटे के साथ आगे एक जीरो लगा लीजिए और प्रश्न का आंसर बन चुका है और पप्पू पास हो चुका है। बोलिए हाँ या ना। बच्चे जब आपका तीसरा सेकंड घड़ी में आएगा ना तब इसका आंसर निकाल चुका होगा। तो बच्चे आपका इस प्रश्न का आंसर क्या? स्क्रीन पर इस प्रकार से है, आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना जबरदस्त है और ये आपकी स्क्रीन पर है। 12 संतरे 60 रुपए में बेच रहा है। अब संतरा बेचे या फिर कुछ भी बेचे, सेब बेचे, आपको टेंशन में नहीं आना। जब 12 संतरे बेच रहा है और जब 12 संतरे तुम 60 रुपए में बेच रहे हो, कितने रुपए में? 60 रुपए में। उसने क्या किया? बेचा। तो बेटा एक बात बताओ, जब 12 संतरे 60 का बेचेगा तो एक संतरा कितने का बेचेगा? सर वन संतरा 5 रुपए का बेचेगा। कितने का बेचेगा? सर 5 रुपए का बेचेगा। तो बच्चे इसमें कहना क्या चाह रहा है कि 100 रुपए में उसने कितने संतरे उसे बेचने चाहिए। तो पहले तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो बच्चे मुझे ये बताओ, आपको कौन सा मूल्य दिया गया है? विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना दिया है? सर 5 रुपया दिया है। तो इसको देखो क्या कर सकते हो। वो कौन सा मूल्य पूछेगा? जब बेचने की बात कर रहा है तो एक विक्रय मूल्य आपको ऑलरेडी दे रखा है। जब 2% देगा तो याद रखिएगा वो डायरेक्ट विक्रय मूल्य ही आएगा। तो ये 5 आ गया। तो पहले तो ये बताओ कि विक्रय मूल्य दिया है तो अब क्रय मूल्य निकालेगा तो 100 ऊपर आएगा। जब फिर दोबारा से जब विक्रय से हम क्रय निकाले, एक बार % ऊपर आएगा तो दूसरी बार नीचे आएगा। अब बच्चे एक बार हानि हो रही है तो यहाँ 75 आएगा, एक बार लाभ हो रहा है तो यहाँ 125 आएगा। 100 से 100 कट, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, तो 25/3 यहां तक सही है। अब 25/3 जो है वो एक संतरे का कौन सा मूल्य है? विक्रय मूल्य। तो बताओ 100 रुपए अगर हो जाएं तो कितने संतरे बेचेगा? जब एक संतरा 25/3 रुपए में बेचेगा तो बेटा 100 रुपए में कितना बेचेगा? तो बताओ 100/25/3 होगा। तो 25 चौका 100 और 4 तिया 12 संतरे बेच के फाइनल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? बेटा 12 आ जाएगा। बच्चे उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होता है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन बेहतरीन है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करा, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम। तोलना कितना था? 1000 ग्राम, लेकिन तोला कितना? सर 850 ग्राम। आखिरकार ये बेईमान तो होगा सर। जब 1 किलो की जगह 850 तोल रहा है तो वो आखिरकार बेईमानी कितने ग्राम की कर रहा है? सर 150 ग्राम की। अब एक बात बताइए बच्चे कि बेईमानी तोलने के बाद हुई या तोलने से पहले हो गई? सर बेईमानी तोलने के बाद हुई, तभी तो पता लगा तुम्हें। भाई एक बात बताइए, तोलना इतना था, तोला इतना, तोलने के बाद ही तो पता लगा। तो बेईमानी जो होती है वो किस पर होती है? तोल पर होती है, 850 पर होगी। और प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुणा? सर 100 से। तो यहां से जो आप निकाल पाओगे सर बेईमानी का प्रतिशत निकालोगे। बोले हाँ है ना। अगर 0 से 0 सिंप्लीफाई 5 से 17 बार, 5 से 3 बार, तो बेटा 300 में 17 का भाग लगेगा। 17 एकम 17, 7 119, तो 11/17% आपका आंसर रहेगा। बोलिए हाँ या ना। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रकार के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में दिखेंगे तो ऐसे आप कर पाओगे। बोलिए हाँ या ना। क्लियर? आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी वस्तु के निर्माण की लागत 900 रुपये थी, तो लागत जो होती है ना, ये लागत, इस लागत को बोलते हैं क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य जो है ना, इस लागत को बोलते हैं बेटा कौन सा मूल्य? सर क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना है सर? 900 रुपया। अब इसमें कह रहा है व्यापारी इस पर 10% की छूट दे रहा है। अब 10% की छूट भी दे रहा है, 25% का लाभ भी, तो इसका मतलब बट्टा 10% और प्रॉफिट जो है वो सर 25%। बच्चे जब क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य दिया है तो बट्टा क्रय मूल्य पर नहीं आएगा, क्रय मूल्य को क्या चाहिए? लाभ चाहिए। अगर लाभ चाहिए, इसे 25% का होता है तो 100 नीचे आएगा, लाभ के लिए 125। तो यहां तक तो ये मामला होता है। विक्रय मूल्य आखिरकार 900 और 25 नंबे 225, तो 1125 आ चुका है। अब विक्रय मूल्य पर क्या देगा सर? बट्टा देगा। और बट्टा कितना देगा सर? 10%। जब विक्रय मूल्य पर बट्टा देगा तो आपसे पूछेगा प्रिंट रेट, अंकित मूल्य पूछेगा। तो इसका मूल्य कितना सर? 1125। और अंकित मूल्य पहले वाला मूल्य होता है 100, ऊपर बट्टा तो 90, 0 से 0, 9 से काट दो बच्चे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45। आखिरकार इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा सर 1250 होगा। सर 1250 होगा। बोलिए हाँ या ना, क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे? क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे? अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बता सकते हो। बेटा मैंने ये कहा पहले खरीदेगा। जब भी व्यापार होता है तो ध्यान से देखिए, व्यापार के अंदर वस्तु पहले क्या करेंगे? खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे सर? छापेंगे, उसके बाद क्या करेंगे सर? बेचेंगे। तो विक्रय मूल्य सबसे बाद वाला होता है, खरीद मूल्य सबसे पहले वाला, छापने वाला इससे पहले वाला होता है, लेकिन इसके बाद वाला होता है। ये समझना होगा। प्यारे दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आइए बच्चे, इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, आपके सामने है। यार क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। अगर वो कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8000 से धनराशि कितने समय में 9261 हो रही है? देखो तो सही, 8000 से 9261 हो रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, जब आपकी यहां से हाफ ईयरली पेमेंट हो, शर्त कैसी हो सर? अर्धवार्षिक हो, तो दर आधी हो जाती है, तो दर हाफ हो जाएगी और समय कितना हो जाएगा सर? 2 गुना हो जाएगा, ऐसा आपको पता है। जब रेट आधी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं जब 10% है तो 10 को क्रॉस करके रेट हमारी 5% होगी, और इस 5% को मैं 1/20 बोलूंगा। बोले हाँ या ना? इसका मतलब ये होगा बेटा, अगर 1 धन 20 होगा, ऐसा है तो एक बात मुझे यहां से समझा सकते हो आप कि बेटा मुझे रेशो 20:21 चाहिए। अब ये रेशो कब आ सकता है? या तो इसमें वर्गमूल करूं या इसमें घनमूल करूं। तो बोलो, क्या इसमें मैं 3 घनमूल कर दूं? इसकी गुंडी में 3 एंटर कर दें? 3 करने पर ये 20:21 आ रहा है क्या सर? सही है या गलत है? इसको ध्यान से देखिए सर, इसको ध्यान से देखिए कि इसकी गुंडी में या 2 आएगा या 3 आएगा। सर घनमूल ये 20 का है, ये घनमूल यहां से 9261 है, 9261 का है, 9261 का है बच्चे। तो ये ध्यान से देखिए, ये बताइए 21 का घनमूल ये होता, सॉरी 9261 का घनमूल 21 होता है, 8000 का घनमूल 20 होता है। बच्चे यहां पर जो 3 आ रहा है ये फिर इसका मतलब टाइमिंग है, और जब दर आधी और समय दुगना होता है, जब टाइमिंग अभी आपका 3 आया तो बताइए उस समय कितना था जब शर्त अर्धवार्षिक देय नहीं थी, तो दर आधी किया होगा। तो बेटा यहां से आधी करो तो आपका जो समय होगा वो कितना वर्ष होगा सर? 1.5 वर्ष होगा। सर कितना होगा? 1.5 वर्ष। ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए इस टेस्ट सीरीज का अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में यह दिया गया है कि यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SICI का जो डिफरेंट है वो 20 है। देखो कितना मजेदार है क्वेश्चन। यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 4%, ठीक है। टाइमिंग ड्यूरेशन 2 ईयर। सर यहां CI और SI ये दिया है सर 20 दिया है, ठीक है। बनाओ तो यहां से 1/25 बनेगा, जो समय दिया गया है उसी को नीचे वाले की हर की पावर बना दो सर 2 बनेगा। ये 625 हो गया, इसको आप मूलधन मान लें और जब आपका समय 2 वर्ष है तो यहां से इसके 2 फैक्टर कर दें, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा, इसका हिस्सा बेटा 1/25 निकालना। आप पहले SI निकाल रहे हो फिर आप CI निकालोगे। 1/25 हिस्सा 25 आएगा, ठीक है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है, ये 25 है तो ये भी क्या होगा सर 25 होगा। सर SI और CI प्रथम वर्ष बराबर होते हैं सर, ये 25 होगा। तो बताइए ये जो सेकंड वाला होगा इसका कितना हिस्सा होगा सर, ये 1/25 होगा। 1/25 सर 1 होगा, या 25 देगा तो 25 में 1 जोड़ दो, यहाँ कितना देना होगा सर 26। 25 दूनी 50, 25 26 सर 51। तो बताओ SICI का अंतर कितना आया सर 1 आया। ये 1 इसको रिप्रेजेंट करता है, कहने का मतलब 1 का मतलब 20 है, 1 का मतलब 20 है। तो इसका मतलब कितना होगा, तो 625 गुणा 20 तो बचे 1250 और ये 12,500 आपका क्या आएगा सर आंसर आएगा 12,500 आपका मूलधन आएगा। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो, जब अंतर 2 वर्ष का हो तो अंतर बराबर मूलधन गुणा दर बटा 100 की पावर ऑफ स्क्वायर। जब आपको डिफरेंट 20 दिया है तो 20 मूलधन पूछ रहा है, x मानो, दर आपके पास कितना है सर 4/100 है, इसको आप 2 बार लिखो, ठीक है। आगे चलो, 4 से ये 5 बार कट गया, आपका इस प्रश्न का आंसर आएगा। बोलिए हाँ या ना। जब अंतर 2 वर्ष का होगा तो ये थ्योरम लग सकता है, जब अंतर 3 वर्ष का होगा तो 300 प्लस दर बटे 100 लग सकता है, ठीक है। दोनों तरीकों में जो आपको अच्छा लगे उसको आप नोटिस करेंगे। बच्चे ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉर्ट आउट होते हैं, जो आपके सामने मैंने करके बताया, तो आप आसानी से कर पाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन किस प्रकार से है, ध्यान से देखो कितना मजेदार है, इसे हम सोल्व करेंगे। ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसे 9 दिन में, जबकि सी उसे 12 दिन में पूरा करे। बी सी प्रारंभ किए परंतु 3 दिन बाद छोड़कर चले गए। देखो तो सही क्या हुआ। सबसे पहले ए, बी और सी, इसका 24 है, दूसरे वाले का 9 डेज है, सी का है 12 डेज। बेटा ये तीनों अगर पर्टिकुलर काम को करते हैं तो ये 24 दिन में, ये 9 दिन में, तो ये 12 दिन में करते हैं। तो बेटा हमें निकालना है एलसीएम। ये जो एलसीएम होता है ये एलसीएम नहीं, एक तरीके से कुल कार्य होता है, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम निकालूं तो बच्चे एलसीएम क्या हो सकता है, एलसीएम क्या हो सकता है अब आपको समझना चाहिए। तो यहां से एक लड़का कह रहा है सर 144 ले लो। सर 9 का भाग जा रहा है, 12 का जा रहा है, लेकिन 24 का देखो, 12 दूनी 24, 12 12 144, 2 से 6 बार, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 144 इसका क्या आ गया सर एलसीएम आ गया 1 2 और 3, ठीक है। 24 का भाग इसमें लगाओ बेटा, 24 का भाग इसमें लगाओ। सर 9 का भाग लगाओ तो 16 9 में 144, सर 12 का सर 12 बार, ठीक है। बच्चे यहां कहने का मतलब यह हुआ ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 16 काम करता है, सी एक दिन में 12 कार्य करता है।
जब ये ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 16, तो सी एक दिन में 12 काम करता है। बी और सी काम स्टार्ट करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। तो बी और सी 3 दिन काम करते हैं। जब एक दिन में 16 काम तो 3 दिन में 48 कार्य हो जाएगा। जब एक दिन में 12 काम तो 3 दिन में 12 या 36 कार्य हो जाएगा। तो बेटा ये बताओ इन दोनों ने मिलकर कुल कितना काम निपटा दिया? सर इसका 48 और इसका 36, तो 40 30 70 और 70 80 और 4 84 काम हो चुका है। तो बेटा टोटल काम 144 था, 84 काम हो चुका है। अब हमारे पास बचा कितना सर? 0 14 8, तो कितना बचा सर? 60 कार्य बचा। अब इस बचे हुए काम को, शेष कार्य को कौन कर रहा है? ए। अब बच्चे एक बात बताओ, ए की जो क्षमता है वो 6 काम एक दिन में करने की है। जब ये 6 काम एक दिन में करेगा तो 60 काम कितने दिन में कर देगा? तो 60 में मैं भाग किसका लगाऊंगा? 6 का। तो 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे आपका आंसर कितना आएगा? सर 10 दिन आएगा। बोलिए हाँ या ना। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। देखिए क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो आदमी और 3 लड़के। बच्चे ध्यान से देखो, 2 आदमी 3 लड़के में 2 बॉयज किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। जबकि 3 मैन और 2 बॉयज इस काम को 8 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में करते हैं। बच्चे ध्यान से देखिए, और वो कह ये रहा है कि 2 आदमी के 2 मैन प्लस 1 बॉयज इस काम को कितने समय में करेंगे। क्वेश्चन ये है। प्यारे दोस्तों, जब ये मैं कक्षाओं में, ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ाता हूं तो इसका कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन एक अलग तरीके से है। हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम आए, ठीक है, लेकिन एक बार समझे। इसका मतलब यह है कि ये जो कार्य किया है ना 10 दिन के अंदर, वो इस जोड़े ने मिलकर किया है, ठीक है। इस जोड़े ने मिलकर पूरा काम किया है। जो 8 दिन में ये नीचे वाला काम हुआ है वो इस वाले जोड़े ने मिलकर किया है, ठीक है। यानी कि 10 दिन के अंदर किया गया कुल कार्य कितना होगा? तो इस 10 का गुणा इन दोनों से होगा। तो 10 दूनी 20। देखो भैया 10 दूनी 20 मैन प्लस 10 दूनी 20 हो गया। ये 2 मैन और ये 3 बॉयज है, ये 3 बॉयज है, ठीक है। तो 10 दिया 30 बॉयज हो गया, ठीक है। इनके द्वारा जो काम किया है वही काम इनके द्वारा। तो 8 दिया 24 मैन प्लस 8 दूनी 16 बॉयज। जो काम इन्होंने किया वही काम इन्होंने किया, इसी कारण बीच में बराबर लगा है। मैन को एक तरफ और बॉयज को एक तरफ। 20 इसमें से घट गया सर, 4 मैन आ गया सर। 16 इसमें से घट गया तो यहां 14 बॉयज आ गया। 2 से 7 बार, 2 से 2 बार। तो यहां पर आ चुका है कि 2 आदमी के पास 7 लड़के हैं। इसका मतलब यह है एक आदमी के पास 3.5 बच्चा है। एक बात तो ऐसे है। दूसरी बात ऐसे कर सकते हो, 10 दूनी 20 आदमी, 8 तिया 24 आदमी। तो 20 और 24 का जो अंतर रहा, 20 और 24 का अंतर रहा 4 मैन का रहा, ठीक है। 10 तिया 30 और 8 दूनी 16, 30 और 16 का अंतर 14 रहा। तो 14 बॉयज रहा। 2 से 2 बार, 2 से 7 बार। तो यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि 1 मैन बराबर 7/2 बॉयज। बोलिए हाँ या ना। एक तो ऐसे कर सकते हो और एक ऐसे कर सकते हो। इक्वेशन दोनों ही ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। बच्चे आइए क्वेश्चन को हम प्रारूप तक पहुंचाते हैं। अब एक क्वेश्चन या तो इसकी यूज करो ऊपर वाली या नीचे वाली, ये तो यूजेबल है। अब बताइए, मैं लड़के बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? लड़के। और लड़के के साथ बेटा दिन। लड़के यहां से 2 मैन हैं। एक आदमी को 7/2 लड़के चाहिए, तो इस मैन को लड़का बना दो। तो इस मैन के साथ जब गुणा होगा तो 2 आदमी को कितने लड़के चाहिए सर? 7। 3 लड़के ऑलरेडी है, 7 और 3 कितने? 10। लड़के के नीचे लड़के आ गया और दिन के नीचे दिन आ गया, ठीक है। बच्चे इस इक्वेशन में देखो 2 आदमी, तो जब एक आदमी को 7/2 लड़का चाहिए, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा। और 7 और 1 कितने हो गए सर? 8 हो गए। और 8 लड़कों को कितने दिन लगेंगे? माना कि x
टारगेट सीधा होगा। जब यहां कोई वर्ग नहीं होता तो टारगेट सीधा होगा। तो बच्चे यहां 10 गुणा 10 होगा बराबर 8 गुणा x के। 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, 25 में 2 का भाग लगेगा 12.5। इस प्रश्न का आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, आज के इस टेस्ट पेपर में यहीं तक। तो बोलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आगे। थैंक यू, बाय बाय।